नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस के ऐसे धांसू स्कीम के बारे में। अगर हम कहें कि पोस्ट ऑफिस एक ऐसी कॉम्बो स्कीम है जहां आप कंपाउंडिंग के पावर से आप एक बड़ा लाभ प्राप्त कर सकते हैं बिना शेयर मार्केट या मार्केट रिस्क के। चलिए शुरू करते हैं, कौन सा स्कीम है। तो बात करते हैं कितना इंटरेस्ट रेट है और कैसे आपका 1 लाख से जो फंड यदि 1 लाख उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपका फंड जाके वो कितना तक लास्ट में दे सकता है, 6 लाख तक कैसे दे सकता है। चलिए उसी बारे में आज पूरा कैलकुलेशन से हम समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, पहला कॉम्बो जो स्कीम है MIS है पहला, और ये दोनों मिला के हमने कॉम्बो बनाया। ये दोनों सरकार के रूल रेगुलेशन चलेगी और इंटरेस्ट रेट कितना मिल जाएगा, ये 14.5 इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको लास्ट में पैसा मिलेगा। आपने अभी तक जो देखा होगा 7.5-8% हाईएस्ट लिया होगा रिटर्न, लेकिन आज हम आपको 14.5 लेने का इंटरेस्ट लेने का तरीका बताएंगे। और ये फेक नहीं, आप पोस्ट ऑफिस में जाकर यूज भी कर सकते हैं। पूरा लास्ट तक देखिएगा, पूरा आपको समझ में आ जाएगा कैसे बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें मान लीजिए MIS में इसका जो सिंगल अकाउंट, इसका अकाउंट 5 साल चलता है। 5 साल के बाद MIS बंद हो जाता है। PPF का 15 साल चलता है। इसमें हाईएस्ट आप सिंगल अकाउंट में 9 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं और जॉइंट अकाउंट में 15 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हम 2 लाख का एग्जाम्पल लेके बात करते हैं, 2 लाख का। चलिए 2 लाख यदि कोई व्यक्ति इसमें इन्वेस्ट करता है तो इसको जो इसका मंथली इनकम जो होगा वो 1233 रुपये हो जाएगा। 1233 रुपये हो जाएगा। तो ये क्या करेंगे, 1233 रुपया जो हमको मिलेगा हर एक महीना, वो छोटा अमाउंट है, उसको हम यूज कर देंगे तो छोटा छोटा चीज में आ जाएगा, कोई बड़ा लाभ नहीं मिल पाएगा। यदि अकाउंट में भी रहने देंगे तो कोई लाभ नहीं होगा। दोनों तरह से हमको लाभ नहीं दिख रहा है। तो क्या करेंगे, कॉम्बो स्कीम का इसीलिए हमने बनाया। ये जो पैसा मिल रहा है ना, ये पैसा मिल रहा है एक PPF अकाउंट में हम डालते जाएंगे। MIS जब खुलाएंगे तो PPF भी अकाउंट खुला लेंगे उसी टाइम। तो 1200, ये 1233 रुपया PPF में हम डालते जाएंगे। कितना डालते जाएंगे, ये अकाउंट 5 साल में क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो 5 साल में हमने यहाँ डाला, तो हम यहाँ 15 साल के लिए डालेंगे। 15 साल इसको करते हैं। इससे कैसे होगा 15 साल, जल्दी बात करते हैं। पहला जो हमने 2 लाख इन्वेस्ट किया फर्स्ट टाइम MIS में, वो 5 साल में चला पहला राउंड में 5 साल। फिर क्या करेंगे, 5 साल के लिए फिर ये 2 लाख को इन्वेस्ट कर देंगे। ये इसका जो प्रॉफिट मिल रहा था हमने यहाँ घुसाते गया, कहा PPF अकाउंट में डालते गया। हम जो ये मिल रहा है इसको फिर हमने इन्वेस्ट किया 5 साल के लिए दूसरा टर्म में, दूसरा टर्म। तो फिर हमको मिलेगा 1233 रुपया। फिर तीसरा टर्म, तब हमने 15 साल होगा, 15 साल हो गए। ठीक है, 15 ईयर्स। तो ये 1233 रुपया। अब ये मिला के ये मिला के यहाँ, ये मिला के ये मिला के यहाँ। अब 15 साल में जो इसका फंड तैयार हो जाएगा, तो चलिए कैलकुलेशन के माध्यम से देखते हैं। 15 साल में जो आपका फंड तैयार हो जाएगा वो टोटल हो जाएगा 2,21,940 रुपया। कितना, 2,21,940 रुपया आपका ये फंड तैयार हो गया। ठीक है, अब इसमें ब्याज हमको मिलेगा कितना, 7.1% के हिसाब से ब्याज मिलेगा। 7.1 ये ब्याज मिलेगा। तो जो ये ब्याज का जो अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 1,63,676 रुपया। कितना हो गया, 1,63,676 रुपया आपका हो गया ब्याज। अभी दोनों को जोड़ देंगे तो वो जो पैसा आपका बन जाएगा, कितना पैसा बन जाएगा पता, आप लोग ऐड कीजिए, हम थोड़ा कर रहे हैं यहाँ। ये जो आपका पैसा बन जाएगा 3,85,616 रुपया। कितना हो गया, 3,85,616 रुपये। ये क्या हुआ, ये इंटरेस्ट का पैसा है। आपने आपने जो यहाँ 2 लाख इन्वेस्ट किया, ये तो सेव में ले लिया ना, यहाँ तक आया 2 लाख आपको। ठीक है, यहाँ तक आया। तो ये 2 लाख हमने क्या किया, सेविंग अकाउंट में फिर से अपना पास सेव कर लिया। सेव है मेरे पास। ये देखिए, ये भी ब्याज का पैसा है और इसका ब्याज के बदले ये पैसा, ये दोनों का जोड़ने के बाद ये अमाउंट आना। इसमें यदि जो हमने ये 2 लाख इसमें जोड़ देंगे तो 5,85,000 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 5,85,000, मतलब 15,000 कम, लगभग 6 लाख बन जाएगा। चलिए यहाँ
2 लाख रुपया हम ऐड कर देते हैं, कितना हो गया 5,85,616 रुपये। कितना घट रहा है? 15,000 ही घट रहा है ना। तो हम इसको 6 लाख अप्रोक्स मान लेते हैं। आप बताइए आपको कौन सा ऐसा योजना है जो 15 साल में 2 लाख से 6 लाख देगा आपको? कोई ऐसा योजना नहीं है। और शेयर मार्केट में यदि दे मिलता भी है तो उसमें रिस्क है, फिक्स नहीं है उसमें। यदि हम इसमें 2 लाख अपना छोड़ देते हैं तो ये 15,000 कम 4 लाख रुपया आपका ब्याज, सिर्फ पैसा कितना हो रहा है 2 लाख का। ये 2 लाख यदि आप यहाँ सेव रखते हैं तो, यहाँ आप सेव रखते हैं तो, और ये अमाउंट आपका 6 लाख बन जाता है। ये एक योजना है और है, आप सोचने होंगे नहीं डबल हो सकता है, तो कौन सा योजना आपके मन में सवाल चलता होगा? वो योजना का नाम है किसान विकास पत्र, KVP। इसमें जो डबल होता है 9 साल 7 महीने में डबल होगा, तो 2 लाख लगाएंगे तो 2 लाख ही तो मिलेगा। 2 ही लाख तो हो रहा है ना यहाँ, फिर भी आपका 2 लाख ही हो रहा है, लेकिन यहाँ 3 लाख, मतलब समझिए इसका भी डबल हो जा रहा है, मतलब 4 लाख 15,000 कम तो 4,000 जा रहा है। तो इसमें भी यदि करेंगे ना, इसको 18 साल दे देंगे ना, तो अब यहाँ पहुंच पाएगा पैसे। 2 का 4 18 साल, आपको यहाँ कितना मिल रहा है? 15 साल में ही मिल जा रहा है। तो ये इसमें एक खासियत है कि ये यदि आप कॉम्बो यूज करते हैं तो इसका लाभ ले। यदि आपको नहीं समझ आया चलिए फिर से एक बार रिपीट करते हैं। कॉम्बो स्कीम में मंथली, इसका योजना का जो नाम है MIS है, इसका जो इंटरेस्ट रेट है 7.4%, ठीक है। और PPF का है 7.1। इसका अकाउंट 5 साल चलेगा, इसका अकाउंट 15 साल चलेगा, इसका अकाउंट 5 साल चलेगा। इसमें हाईएस्ट 9 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं MIS में, सिंगल अकाउंट में। जॉइंट अकाउंट में 15 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा इजिली। अब 2 लाख यदि हम इन्वेस्ट करते हैं MIS में, एक बार 2 लाख देते हैं पोस्ट ऑफिस को MIS अकाउंट में, तो उसको हम, वो योजना हमें हर एक 2 लाख का 1,233 रुपये प्रति महीना हमको इंटरेस्ट देगी। तो जो इंटरेस्ट पैसा देगी ना, हम यहाँ डाल देंगे, ठीक है। यहाँ हमने 15 साल लिखा है, तो ये अकाउंट 5 साल में क्लोज हो जाता है। तो इसको फिर हमने 5 साल के लिए रेन्यूअल कर दिया, कितना फिर कर दिया रेन्यूअल 5 साल के लिए। तो फिर ये 1,233 रुपये मिलता है, क्या फिर यहाँ डालते गए, फिर हम 2 लाख को रेन्यूअल कर दिए। तब कितना हो गया? 5 साल 5 साल 5 साल 15 साल, 5 साल 5 साल और ये 5 साल बराबर 15 साल हो गया, ठीक है। अब ये 15 साल हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया 15 साल हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल जो हमारा जो यहाँ से ब्याज मिला 2,21,940 रुपया होगा। इसके ऊपर फिर 15 साल जो हमने इसको पैसा दिया PPF अकाउंट को, ये भी तो हमको ब्याज देगा ना, ये भी तो हमको ब्याज देगा। तो ये 7.1% के हिसाब से जो ब्याज मिला 1,63,676 रुपया हमको ब्याज मिला। अब दोनों अमाउंट को जोड़ देंगे तो 3,85,616 रुपया मिला। और यदि आपका जो 2 लाख रुपया यहाँ, तो यहाँ हमारे पास जो सेव बचा हुआ है MIS में, तो हमको पैसा ब्याज भी दे दिया और मूलधन भी रिटर्न दे दिया, तो 2 लाख हमारे पास बचा हुआ है। ये 2 लाख यदि हम ऐड करते हैं कैपिटल को, पूंजी को, जो ये यही 2 लाख पूंजी से इतना बड़ा प्रोजेक्ट तैयार हुआ था। अब यदि इसको भी ऐड कर देते हैं पूंजी और ब्याज मिला के, तो ये आपका 5,85,616 हो जाएगा, लगभग 6 लाख रुपया हो जा रहा है लगभग आपका 6 लाख रुपये हो जाएगा। एक चीज आपको ध्यान रखने वाली चीज है कि जब ये पोस्ट ऑफिस जाते हैं ना, तो प्रेजेंट का इंटरेस्ट रेट जान लीजिए। हम जो भी बना रहे हैं ये 2026 चल रहा है और अभी अगस्त चल रहा है, ठीक है। अगस्त महीना चल रहा है, इसका भी इंटरेस्ट रेट है। ये इंटरेस्ट रेट 3-4 महीने पोस्ट ऑफिस अपना ऊपर नीचे करते रहता है, तो आपको ध्यान रख लेना, वहां जाके पता कर लेना। और आपको उसको बोलना है कि MIS अकाउंट खोलना है एक हमारा, और एक दूसरा PPF खोलना है। इसको क्या करना है, MIS खोलाने वाला जो बोलना है कि जो हमको मंथली इनकम मिलेगा वो ऑटो डेबिट कर दीजिए PPF में, कि यहाँ से पैसा हमारा ऑटो PPF में जाता रहे। तो आपको करना क्या होगा, सिर्फ 5 साल में जाना होगा एक बार, कि ये 5 साल के बाद अकाउंट क्लोज हो जाएगा, तो आपको फिर से रिन्यूअल करना होगा MIS में, तब ये चलेगा। और फिर से करना है तब ये चलेगा। तीनों हो गया ना, तीनों चलेगा तब ये तीनों मिला के, प्रोजेक्ट मिला के 2,21,940 रुपया हो गया। इसका जो इंटरेस्ट मिला ये है, और ये दोनों को ऐड कर दिया हमने, तो ये ब्याज मिला, मतलब ये तीनों ब्याज ही है। ये ब्याज जोड़ने के बाद ये ब्याज, ये हमारा कैपिटल है, कहाँ पूंजी, जो हमने 2 लाख यहाँ सेव रखा। तो ये पूंजी मिला के कितना हो गया 5,85,616 रुपया, और हम लगभग 6 लाख रुपये इसको मान सकते हैं। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और आप कहीं दिक्कत होगा तो कमेंट में आप जरूर कीजिए, ताकि हम उसको इजीली से समझा सकें।